नमस्कार। क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना भावनाएं अक्सर सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। पर सोचिए, क्या हो अगर हम इमोशंस को इस खेल से पूरी तरह बाहर कर दें। आज हम KNM AI बॉट की दुनिया में झांकने वाले हैं, जो कि एक ऑटोमेटेड ट्रेडिंग असिस्टेंट है, और समझेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक AI न सिर्फ आपके लिए क्रिप्टो मार्केट्स को एनालाइज करे, बल्कि आपके लिए ट्रेड भी करे। यही वो सवाल है जिसके इर्द इर्द KNM AI बॉट को बनाया गया है। और ये सिर्फ कोई आइडिया नहीं है, ये एक असलियत है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम के पीछे आखिर दिमाग क्या है? चलिए सीधे AI इंजन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। इस बॉट की जो असली ताकत है वो दो मेन AI सिस्टम से आती है, टाइटन V2 और जेम्स इंजन। इसको ऐसे समझिए, टाइटन V2 बाजार के स्ट्रक्चर को देखता है, मतलब कीमत कहाँ जा रही है और कहाँ रुक सकती है। वहीं जेम्स इंजन उस चाल की स्पीड या मोमेंटम को मापता है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये बाजार में बेहतरीन ट्रेडिंग मौके ढूंढ निकालते हैं। तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इससे हमें मिलता क्या है? सबसे पहले तो AI हमें 100 में से एक कॉन्फिडेंस स्कोर देता है। ये बताता है कि ट्रेड में खरीदना है यानी लॉन्ग जाना है, या बेचना है मतलब शॉर्ट करना है। इसके साथ ही ये मार्केट का मूड भी बताता है। क्या मार्केट एक ट्रेंड में है या एक रेंज में फंसा हुआ है जिसे चॉप कहते हैं, या फिर किसी बड़ी मूव के लिए तैयार हो रहा है जिसे स्क्वीज कहते हैं। ये सब मिलकर हमें दमदार ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं। अच्छा, AI तो अपना काम कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि एक ट्रेडर इसे कंट्रोल कैसे करता है। यहीं पर यूजर कंट्रोल पैनल की भूमिका आती है। बॉट के साथ जुड़ने के दो मेन तरीके हैं, एक टेलीग्राम इंटरफेस और दूसरा एक खास वेब डैशबोर्ड। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स यूजर्स को बॉट पर पूरा का पूरा कंट्रोल देते हैं। और देखिए, यहाँ कंट्रोल सच में आपके हाथ में होता है। आप तय करते हैं कि हर ट्रेड में कितना पैसा लगाना है यानी मार्जिन, और उसे कितना बढ़ाना है यानी लेवरेज, जो आपके मुनाफे या नुकसान को कई गुना कर सकता है। आप चाहें तो AI को ऑटो मोड पर चलने दें या फिर खुद मैनुअल कंट्रोल ले सकते हैं। आप ये भी चुन सकते हैं कि बॉट सिर्फ खरीदे, सिर्फ बेचें, या दोनों करें। और सबसे ज़रूरी, आप अपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के रूल्स खुद बना सकते हैं। तो कोई नया यूज़र इसे इस्तेमाल करना कैसे शुरू करता है? सिस्टम को ना सेफ्टी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए सिमुलेशन से लेकर लाइव ट्रेडिंग तक के सफ़र को समझते हैं। सिस्टम का एक बहुत ही साफ और ज़रूरी नियम है, लाइव होने से पहले पेपर ट्रेडिंग अकाउंट से शुरू करें। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहला कदम है। तो ये पेपर ट्रेडिंग और लाइव ट्रेडिंग में फ़र्क क्या है? देखिए, पेपर ट्रेडिंग एक तरह का प्रैक्टिस मोड है। आप नकली पैसों से सीखते हैं बिना किसी असली फाइनेंशियल रिस्क के। इसका मकसद है सिस्टम को समझना और अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना। वहीं लाइव ट्रेडिंग असली खेल है, जहां असली पैसा दांव पर होता है। और ये सिर्फ उन अनुभवी यूजर्स के लिए हैं जो इसके जोखिमों को अच्छी तरह से समझते हैं। और अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यूज़र की अपनी जिम्मेदारियां। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करते वक्त आपकी क्या भूमिका है। 200 गुना, जी हाँ, 200x BTC USD जैसी एसेट्स के लिए ये मैक्सिमम लेवरेज है। ये एक नंबर ही इस टूल की हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली दुनिया को दिखाने के लिए काफ़ी है। लेकिन इतनी बड़ी पावर के साथ जाहिर है एक बहुत बड़ा रिस्क भी आता है। जैसा कि रिस्क डिस्क्लोजर में साफ साफ लिखा है, हाई लेवरेज का इस्तेमाल आपके पक्ष में भी काम कर सकता है और आपके खिलाफ भी, जिससे आपके शुरुआती सारे पैसे का नुकसान हो सकता है। तो यहाँ ज़रूरी बात यह है कि रिवॉर्ड के साथ साथ रिस्क को भी समझना होगा। और यहाँ एक और बहुत ही क्रिटिकल वार्निंग है। लॉग आउट करने से टेलीग्राम और वेब डैशबोर्ड दोनों पर आपका सेशन खत्म हो जाता है। और ये कोई नॉर्मल लॉग आउट नहीं है। और इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। सिस्टम की चेतावनी एकदम साफ है। लॉग आउट करने पर बॉट किसी भी एक्टिव ट्रेड पर से अपना कंट्रोल खो देगा। आपको उन्हें खुद मैन्युअली मैनेज करना होगा। सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है, अगर आपका कोई ट्रेड चल रहा है तो बॉट उसके भूल जाएगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। तो लाइव जाने से पहले सिस्टम आपसे एक तरह का समझौता करता है। आपको 4 बातें माननी पड़ती हैं। पहली, आप हाई लेवरेज के जोखिमों को समझते हैं। दूसरी, ये AI आपका ऑर्डर लगाने वाला है, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं। तीसरी, बॉट के जरिए लिए गए सभी ट्रेड्स फाइनल हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता। और चौथी, लॉग आउट करने पर चल रहे ट्रेड्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है।
और ये हमें इस पूरे डिस्कशन के आखिर में एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जब कोई टूल इतना पावरफुल हो जाता है तो एल्गोरिथम का काम कहाँ खत्म होता है और इंसान की जिम्मेदारी कहाँ से शुरू होती है।